आगे चल रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से जयपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अरबाज वहां से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। अरबाज, बताइएगा, फिलहाल 25 सीटों के रुझान में 15 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, लेकिन ये अभी पोस्टल बैलेट है। 8:30 बजे से ईवीएम काउंटिंग शुरू होगी। देखिए, ईवीएम काउंटिंग शुरू हो चुकी है और जो अलग अलग सीटों का हम आपको लगातार रुझान दिखा रहे हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर जो पोस्टल बैलेट्स हैं, ईवीएम है, बाकायदा उनकी काउंटिंग के बाहर निकालने की तैयारी हो गई। यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो लगातार पहुंच रहे हैं और एक एक कार्मिक को उसकी जिम्मेदारी सीट की दी हुई है। पोस्टल बैलेट की जिस हिसाब से काउंटिंग की गई है उस हिसाब से अलग अलग जगह अगले आधे घंटे का काउंटिंग की तैयारी यही रहेगी। और आप देखिए कि झोटवाड़ा विधानसभा जो सीट है उसकी काउंटिंग चल रही थी, ये अंदर आदर्श नगर विधानसभा सीट की काउंटिंग चल रही है और यहाँ पर बाकायदा पोस्टल बैलेट जो है वो गिने जा रहे हैं। और राजवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि झोटवाड़ा से भाजपा के महत्वपूर्ण प्रत्याशी। सर, किस तरह के रुझान है बैलेट्स के पहले शुरुआती रुझान आना शुरू हुए? हम एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीटें जितना जो अभी तक जो एग्जिट पोल्स में आया है उससे कहीं ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। बिल्कुल, आश्वासन सीटों को लेकर के काफी कॉन्फिडेंस है। कांग्रेस भी उसी तरह से दावे कर रही है। अभी पोस्टल बैलेट का है, फिर बाद में ईवीएम खुलना शुरू होंगे। जी 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 जी, अब कुछ घंटे उनको और खुश रहने दीजिए। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। महेश हमारे साथी अपडेट लेकर के आए हैं 2 सीटों का। पोस्टल बैलेट की कैसे थी? पोस्टल बैलेट खुल चुके हैं और उसमें भी अब कुछ देर में हम आपको रुझान देने की उसमें रहेंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इस समय में काउंटिंग जो है, मतगणना जो है वो सबसे पहले डाक मतपत्रों की जा रही है। अलग अलग जगहों पर जो है स्क्रूटनी सबसे पहले उनकी की जा रही है। स्क्रूटनी के साथ में फिर उनकी काउंटिंग की जाएगी, उनके बंडल बनेंगे और उन्हें एक साथ गिना जाएगा। उसके बाद में एग्जैक्टली जो रुझान है वो सामने आना शुरू हो जाएगा डाक मतपत्रों का। लेकिन करीब 1 घंटे बाद में ये कहा जा सकता है कि 9 बजे के आसपास में जो रुझान देने की जो प्लानिंग है वो हमारी हो सकेगी। लेकिन इससे पहले जो ईवीएम है वो सारी स्ट्रांग रूम से खोल दी गई है और अब मतगणना जो कक्ष है उसमें लाई जा रही है। जो प्रत्याशियों के एजेंट है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके सामने उनको दिखा करके स्ट्रांग रूम जो है वो खोला गया और अब वो ईवीएम से जो काउंटिंग है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आदर्श नगर में आप तस्वीरें देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि ईवीएम अंदर पहुंचना शुरू हो गई। आप देखेंगे कि लाइव नजारा है बिल्कुल अंदर का, काउंटिंग सेंटर का, टेबल का। ये एक्सक्लूसिव नजारा है जो केवल रेड टीवी आपको दिखा सकती है। और जिस हिसाब से जो हालात है राजस्थान में, हम आपको ग्राउंड जीरो से अंदर के हालात दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक एक टीम को बाकायदा उनके बैलेट और टेबल नंबर के हिसाब से मार्किंग की हुई है और यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनके साथी हैं, सभी लोगों को बहुत बारीकी से वेरीफाई करके अंदर भेजा गया है। क्या रुझान का ट्रेंड रहेगा अगर देखा जाए? जो ईवीएम से ट्रेंड आना है वो करीब करीब 9, सवा 9 बजे तक शुरू हो जाएगा। देखिए, थोड़ी देर पहले जिस तरह से न्यूज 18 की बातचीत हो रही थी जिला कलेक्टर, तो उन्होंने ये भी कहा है कि 9 बजे के आसपास में जो है सबसे पहला रुझान, आप मान सकते हैं कि पहला रुझान क्या होगा। लेकिन पहले जो डाक मतपत्रों की गणना है उसका काम यहाँ पर शुरू हो चुका है, वो चल रहा है और थोड़ी देर में जो ईवीएम है वो उसको खोला जाएगा और ईवीएम के साथ में कि किसी तरह से कोई लीकेज नहीं है, कोई सील ब्रेक तो नहीं है। तो ऐसे में जो एजेंट्स हैं, प्रत्याशियों के एजेंट्स हैं, उनको एश्योर किया गया है। स्ट्रांग रूम से जब ईवीएम लाई जा रही है तो उनकी निगरानी में लाई जा रही है। जो पूरी पारदर्शिता है वो इस समय में यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा का जो बड़ा बंदोबस्त है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये राजस्थान कॉलेज है और इसी तरह से कमोबेश कॉमर्स कॉलेज में यहाँ पर 9 विधानसभाओं की जो गणना है वो यहाँ पर चल रही है। प्रत्याशियों के आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले हम रवि नैयर से बात कर रहे थे, जो भी अपनी जीत गई जो दावे हैं वो यहाँ पर कर रहे थे। राजवर्धन राठौड़ से आपकी बात यहाँ पर हो रही थी, वे भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जीत के दावे हैं, एग्जिट पोल ने जिस तरह से पशु पेश कर दिया हर बार। तो देखिए, आप दोनों ही जो पार्टियां हैं और दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई देख रहा हूँ मैं दोनों का। बिल्कुल, उनके मन में कहीं न कहीं चिंता और उत्सुकता इतनी हो गई है कि अब वे खुद इस बिल्कुल। देखिए, झोटवाड़ा का सीन मैं आपको दिखा दूं यहाँ से अंदर। आप स्ट्रांग रूम का देखिएगा कि ये पूरी टीम है, बिल्कुल चील की नजर, बारीक एक तरह से पहने एक एक चीज के ऊपर, चाहे वो ईवीएम मशीन हो, चाहे वीवीपैट हो, चाहे उसका पूरा किट पूरी तरह से पैक किया हुआ है, सील्ड है। और इसके अंदर जो पूरा फ्यूचर है। अच्छा, ये देखिए 40 सीटों का भी रुझान मिले, उसके मुताबिक बीजेपी 23 पर आगे, 16 पर कांग्रेस आगे चल रही है रुझानों में और 1 पर अन्य। रोशन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हैं, सीधा वही रुक करते हैं एक बार फिर जयपुर से। जी देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालवीय नगर विधानसभा जो सीट है उसके जो काउंटिंग स्थल है, यहाँ के आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। यहाँ पर जो बैलेट पेपर है उसकी काउंटिंग शुरू हो गई है। हमारे साथ जो कालीचरण सराफ मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ चल रहा है। कालीचरण सराफ से हम सीधा बिल्कुल 135 को क्रॉस करेंगे और कांग्रेस के साथ
कालीचरण सराफ जी, क्या कुछ कहेंगे? आप मालवीय नगर सीट से आप प्रत्याशी हैं, कितनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त? मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता जिस प्रकार से उन्होंने भारी जन समर्थन दिया है, निश्चित रूप से मैं जीतूंगा और भारी बहुमत से जीतूंगा। क्या कुछ कहेंगे? अभी तक जो बैलेट पेपर है उसका जो रुझान है वो आना शुरू हो गए हैं, अभी शुरू नहीं हुआ, यहाँ चालू होगा। वोटिंग को लेकर क्या कुछ? बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कांग्रेस के कहने से कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर बीजेपी के उनसे पिछड़ रहे हैं। तो ये एक तरह से कहें कि भले ही रुझानों में बीजेपी 42 सीटों पर 23 सीटों के साथ आगे बढ़त बनाए हुए है, लेकिन 18 पर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है, वहीं एक पर अन्य खाता खोलते हुए रुझानों में दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात कांग्रेस के लिहाज से ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से रुझानों में आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और इस बीच बड़ी खबर ये है कि आप देखिए ना सिर्फ ब्रॉडकास्ट बल्कि डिजिटल मीडिया पर भी न्यूज 18 को इस वक्त सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं। सबसे ज्यादा दर्शक इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर जुड़े हुए हैं। रिजल्ट नतीजों की एक एक खबर के लिए डिजिटली आप देखिए दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर विश्वास प्राप्त हो रहा है। 3 लाख लोग इस वक्त जनता का अटूट विश्वास दिख रहा है। शुरुआती रुझान में भाजपा आगे है और आगे भी भाजपा आगे रहेगी और स्पष्ट बहुमत की, प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार राजस्थान की जनता के स्नेह समर्थन और आशीर्वाद से बन रही है। तमाम प्रत्याशी जो है वो पूजा अर्चना करके मतदान स्थलों पर पहुंचे, मतगणना स्थलों पर पहुंचे। आपने भी पूजा की है, क्या मांगा है भगवान से? आज किस प्रकार की उम्मीद पूरी होनी चाहिए? कुशासन का अंत हो, सुशासन की शुरुआत हो, असत्य पराजय हो, सत्य की जीत हो, अन्याय पराजय हो, न्याय आए, यही प्रभु से कामना की। और मैं सुबह 5 बजे से मेरी मॉनिटरिंग टीम और लीगल सेल और बाकी लोग जो काम देखते हैं और अब सीधा श्रुति के पास आपको लिए चलते हैं। रिजल्ट अब से हमारे साथ है, बड़ी अपडेट उनके पास है। श्रुति, क्या खबर? 55 सीटें आ चुकी है पोस्टल बैलेट की, जिसमें कि बीजेपी 30 और कांग्रेस 24 पर आ रही है। अदर्स के खाते में 1 जा रही है। वही लीडिंग आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर की अशोक गहलोत लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही शंकरलाल डेचा जो कि सांगवाड़ा से डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी के कैंडिडेट है, वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। राजकुमार रोज जो कि 84 से थे, बीएपी के कैंडिडेट थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस बीच में। लेकिन इस बीच में किशनपोल से आमीन कागजी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो भी लीडिंग पोजीशन में है। वहीं जयपुर से 32 सीट से बता दें तो चंद्रमोहन मीणा बीजेपी सीट से, और अंकुर बताएंगे शाहपुरा जयपुर से शाहपुरा क्या पोजीशन है? मनीष यादव जो है अभी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो सूरनगर है जोधपुर का, वहां से देवेंद्र जोशी लीड कर रहे हैं बीजेपी से। इसका मतलब कि अभी अगर आपको बता दें तो 60 सीटों में बीजेपी 4 पे नजर आ रही है और वहीं पर कांग्रेस 3 पर और 1 पर बीएपी नजर आ रही है। आपके पास चुकी इस वक्त रोशन कुछ बड़ी खबर देने जा रहे हैं। रोशन जी देखिए, मेरे साथ राजेंद्र यादव हैं, वो मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे राजेंद्र जी? मतगणना अभी शुरू हुई है, रुझान अच्छे आने की उम्मीद है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कितनी सीटें सर? 100 से ऊपर सीटें हैं। एग्जिट पोल के सर जो नतीजे हैं, एग्जिट पोल तो आप लोग निकालते हो, कौन सा मतगणना करते हो मुझे तो समझ में नहीं आता। अब जनता क्या कुछ निकाल रही है सर कोटपुतली जनता से? अशोक गहलोत जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। सर क्या लगता है आपको, आपकी लोकप्रिय योजनाएं जो है वो असर दिखाएगी या फिर सनातन कार्ड? निश्चित तौर पे जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता में असर है और पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी ने चाहे कोरोना काल हो चाहे दूसरे समय में जनता की सेवा की है और जनता इस बात को भूलेगी नहीं, जनता अच्छे रिजल्ट देगी। राजेंद्र जी, कोटपुतली में त्रिकोणीय मुकाबला था। आप सोचते हो त्रिकोणीय मुकाबला, कोटपुतली में हम चुनाव जीते। सर इतने आश्वस्त हैं राजेंद्र संख्या में यादव? निर्दलीय जीत के आ रहे हैं इस बात से? मेरे को नहीं लगता। बिल्कुल, और इस बीच लगातार रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 39 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। 30 सीटों पर कांग्रेस आगे है और अदर्स पर भी 1 कैंडिडेट फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो लगातार रुझानों की सबसे पहले अपडेट हम दे रहे हैं और सीधा श्रुति का रुख करते हैं। रिजल्ट आपसे हमारे साथ हैं। श्रुति, क्या बड़ी खबर आपके पास फिलहाल? जी, तो आपको बता दें कि 76 सीटों के अभी तक रुझान आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 42 पर लीड करते हुए नजर आ रही है। 42 का सीट उसके खाते में